हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 23 अप्रैल और हम 23 अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर की क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अजय भूषण पांडे को किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक में उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हाल ही में अजय भूषण पांडे को किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक में उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इसके उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किए गए हैं। पूर्व वित्त सचिव और राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे अजय भूषण पांडे को हाल ही में एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। AIIB एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका मुख्यालय बीजिंग, चीन के अंदर है। जो एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है इसका ये एक बहुपक्षीय विकास बैंक है और इसका मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग, चीन के अंदर है। कहाँ है? बीजिंग, चीन के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को। किसको किया गया? जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को। भारत सरकार ने अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस आयोग में हितेश जैन और प्रोफेसर DP वर्मा को पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है। यह आयोग 1 सितंबर 2024 को गठित किया गया था और इसका कार्यकाल 31 अगस्त 2027 तक निर्धारित किया गया है। गठित कब किया गया था? 1 सितंबर 2024 को और इसका कार्यकाल है 31 अगस्त 2027 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 20 अप्रैल 2025 को भारतीय सेना ने किस राज्य में वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है। तो ये क्या है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। कहाँ किया है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। किसने किया है? भारतीय नौसेना ने। वॉइस ऑफ किन्नौर एक नया सामुदायिक रेडियो स्टेशन है जिसे भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में शुरू किया है। इसका उद्देश्य स्थानीय समाचार, शैक्षिक और स्वास्थ्य सामग्री प्रसारित करना है और क्षेत्रीय संस्कृति को बढ़ावा देना है। यह स्टेशन 20 अप्रैल 2025 को शुरू किया गया था और इसका उद्घाटन आर्मी ट्रिपिक पब्लिक स्कूल के अंदर हुआ है। उद्घाटन कहाँ हुआ है? आर्मी ट्रिपिक पब्लिक स्कूल के अंदर। हाल ही में किस न्यायाधीश को दिल्ली उच्च न्यायालय का रजिस्ट्रार यानी सतर्कता नियुक्त किया गया है? किस न्यायाधीश को दिल्ली उच्च न्यायालय का रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है कावेरी बावेजा को। किसको किया गया है? कावेरी बावेजा को। दिल्ली उच्च न्यायालय में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक फेरबदल के तहत विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा को दिल्ली उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है, जो वर्तमान में विशेष न्यायाधीश यानी PC एक्ट CBI के रूप में तैनात है। बावेजा पवन कुमार जैन का स्थान लेंगे, जिन्हें उनकी मूल पोस्टिंग पर वापस भेज दिया गया और 30,000 अदालत में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष न्यायाधीश PC एक्ट के रूप में न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कई राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों की अध्यक्षता की है, जिनमें दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित मामले भी शामिल है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के अन्य पदाधिकारी भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में डारे
का सचिव और आईसीएआर का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में डारे का सचिव और आईसीएआर का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है मांगीलाल जाट को। किसको किया गया है? मांगीलाल जाट को। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 17 अप्रैल 2000 को जारी अपनी अधिसूचना में डॉक्टर जाट को 3 साल के लिए, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, 3 साल के लिए डारे का सचिव व आईसीआर का महानिदेशक नियुक्त किए गए। डारे का सचिव व आईसीआर का महानिदेशक पदभार ग्रहण करने से पहले डॉक्टर मांगीलाल जाट हैदराबाद स्थित इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स में उप महानिदेशक तथा वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम के निदेशक के पद पर कार्यरत थे। हाल ही में किस समुदाय के सबसे बड़े धर्मगुरु 88 वर्षीय पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है? तो ये हो गए ईसाई धर्म के सबसे बड़े धर्म के गुरु 88 वर्षीय पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है। ईसाई समुदाय के सबसे बड़े धर्मगुरु 88 वर्षीय पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है। पोप का चुनाव एक बड़ी प्रक्रिया के जरिए होता है और इसके लिए सबसे पहले कॉर्डिनल की सभा होती है। पोप के निधन हो जाने के बाद 80 वर्ष से कम उम्र के सभी कॉर्डिनल्स वेटिकन सिटी में इकट्ठा होंगे और चुनाव प्रक्रिया शुरू करते हैं। ये होता है उनका पहला चरण। दूसरे चरण में होता है इसके बाद एकांत और गोपनीयता की शपथ ली जाती है और मतदाता सिस्टीपन चैपल में प्रवेश करते हैं और गोपनीयता की शपथ लेते हैं और बाहरी संचार से पूरी तरह से कट जाते हैं। फिर तीसरे चरण में प्रत्येक कॉर्डिनल अपने पसंदीदा पोप के नाम को एक पेपर बैलेट पर लिखते हैं और जीतने के लिए एक उम्मीदवार को 2/3 बहुमत प्राप्त करना होता है। फिर चौथे चरण के अंदर मतदाता मतदान के प्रत्येक दौर के बाद बैलेट जलाए जाते हैं। काला धुआं का मतलब होता है कोई निर्णय नहीं हुआ है, जबकि सफेद धुआं संकेत देता है कि एक नया पोप चुन लिया गया है। फिर 5वें चरण में नए पोप के नाम की घोषणा होती है और एक वरिष्ठ कॉर्डिनल सेंटर पीटर बेसिलिका की बालकनी पर आकर हाबेमस पापम, यानी इसका मतलब होता है हमारे पास एक पोप है, की घोषणा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा राज्य गांव स्तर पर पूरा अवशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बन गया है? हाल ही में कौन सा राज्य गांव स्तर पर पूरा अवशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये बना है कर्नाटक। कौन बना है? कर्नाटक। कर्नाटक गांव स्तर पर पूरा अवशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह घोषणा विश्व धरोहर दिवस समारोह के दौरान पुरातत्व संग्रहालय और विरासत विभाग के द्वारा की गई। इस सर्वेक्षण को कर्नाटक की पुरातात्विक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में एक आधारभूत कदम के रूप में देखा जा रहा है। इस मॉडल को अन्य राज्यों के लिए आदर्श माना जा रहा है। इसमें अभिलेखों, मूर्तियों और स्मारकों का प्रलेखन शामिल है। प्रत्येक पूरा अवशेष को जियो टैग किया जाएगा, जिससे कर्नाटक ऐसा विस्तृत सूची रखने वाला पहला राज्य बन जाएगा। राज्य सरकार द्वारा 800 से अधिक स्मारकों को संरक्षित किया गया है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 600 से अधिक स्मारक संरक्षित है और इसके अतिरिक्त 110 स्मारकों को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। तो कर्नाटक का गांव स्तर पर पूरा अवशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 22 अप्रैल को। कब मनाया गया? 22 अप्रैल को। अर्थ डे यानी पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है और इसे इंटरनेशनल मदर्स डे के नाम से भी जाना जाता है। ये दिन पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। वर्ष 1969 में यूनेस्को सम्मेलन में पहली बार शांति कार्यकर्ता जॉन मैककोनेल ने पृथ्वी दिवस को मनाने का प्रस्ताव रखा था
और पहले इस दिन को सेलिब्रेट करने का मकसद था अर्थ को सम्मान देना, यानी पृथ्वी को सम्मान देना। सबसे पहली बार 22 अप्रैल 1970 को संयुक्त राज्य अमेरिका में पृथ्वी दिवस मनाया गया था। इसके बाद डेनिस हेस ने 1990 में विश्व स्तर पर इसे मनाए जाने का प्रस्ताव रखा और इसमें 141 देशों ने भागीदारी की और 2016 में पृथ्वी दिवस को जलवायु संरक्षण के लिए समर्पित कर दिया गया। तो पहली बार कब मनाया गया? 1970 के अंदर, 22 अप्रैल 1970 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। प्रीवियस क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं कि हाल ही में पर्वतारोही कृष्णा ढोकले को प्रतिष्ठित शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और हाल ही में 21 अप्रैल से 8 मई 2025 तक बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 अल धपरा एयरबेस यूएई में आयोजित किया जा रहा है। और हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने डीपीएस फ्लेमिंगो झील को संरक्षण रिजर्व घोषित किया है। और हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी दुनिया की पहली पूर्णतः नवीकरण ऊर्जा से चलने वाली शहर बन गई है। और हाल ही में 20 अप्रैल को कूनो राष्ट्रीय उद्यान से गांधी सागर अभ्यारण्य में 2 चीते स्थानांतरित किए गए हैं। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2025 को हरियाणा में दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट की 3री इकाई की आधारशिला रखी है। और हाल ही में 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया है। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।